उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। हमारे साथ हैं मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब। जानते हैं साहब, सलमान जी ये बताइए, सबसे पहले महिला विधान आपने जारी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव शुरू नहीं हुए उससे पहले ही, और आज सबसे आखिरी में उन्नति। शुरुआत महिला से है। उन्नति बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बिना उन्नति के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो आना ही था, उन्नति की बात तो आनी ही थी। उन्नति हम कैसे कैसे पा पाएंगे, इस तो आना ही था। लेकिन उस उन्नति में महिला का एक विशेष योगदान हो और भागीदारी हो, इसलिए महिला को सबसे पहले हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद नौजवान को किया, क्योंकि जो स्तंभ हैं दो हमारे समाज के उत्तर प्रदेश में और हर जगह ऐसे ही होते हैं, वो महिला और युवक हैं। उसके साथ साथ हमारे निर्णय, हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो मुख्य फोकस हमारा है वो महिलाओं पर और युवकों पर है। वैसे हम विधविध लोगों के लिए भी, वहाँ पर जो विधवाएं हैं उनके लिए भी, शिक्षक हैं उनके लिए भी, जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए भी, हर जगह हमने कुछ बहुत गहराई से सोचकर हमने कुछ रखा है। लेकिन विशेष फोकस हमारा महिलाओं पर और युवकों पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी लगातार एग्रेसिव मूड में प्रचार कर रही है, काउंटर भाजपा का कर रही है पूरी तरीके से, कांग्रेस कहीं ना कहीं उतना एग्रेसिव उसमें नहीं दिखाई पड़ रही कहीं पे भी। माफ करिए, अग्रेसिव तो वो हैं, लेकिन भाजपा पे अग्रेसिव नहीं है। भाजपा पे अग्रेसिव होते तो भाजपा की हरकतें और भाजपा की जो कही हुई बातें हैं उसका विरोध कहीं दिखता कि उन्होंने किया है। हाथ हिलाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, गाड़ी में घूम जाते हैं और सरकार बनाने की बात करते हैं, ये सब तो है। लेकिन जो विशेष वंचित लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनके बारे में उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो साधारण हमारे सिटीजन हो, उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, करती है, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। खुलकर विरोध करें तो पता लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। यूपीए सरकार में आपके समय में जो मंत्री रहे, खासकर शरद पवार साहब हों या ममता बनर्जी हों, दोनों ही इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हैं और कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं है लड़ाई में। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, हम उसी बात से खुश हैं। क्योंकि अंततः 22 और 24 के बीच में सभी लोगों को समझ के और पूरा सारे मापदंड सामने रखकर ये फैसला करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है उसको कैसे परास्त करना है, कैसे हराना है। उसमें वो कुछ समझ जाएंगे इस चुनाव के अनुभव पर, तो अच्छी बात है। हमारी लड़ाई जो है 24 की आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये 2024 की लड़ाई आप 2022 से शुरू कर रहे हैं? नहीं, तो हम तो लड़ते ही रहते हैं, हम तो लड़ते रहते हैं। दूसरे लोग हैं जो स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं। हम तो लड़ते ही रहते हैं। हमारी तो लड़ाई चलती ही रहेगी। और देखिए इस परिणाम उत्तर प्रदेश में भी देखिए और उत्तर प्रदेश के बाहर जो प्रांत हैं उनसे भी देखिए क्या होता है। आखिरी प्रश्न है, इन चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहाँ पे देख रही है, कहाँ पे स्टैंड अपने को महसूस? बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ, लड़ता हुआ कांग्रेस अपने आप को देख रही है। अब जनता और आप कहाँ देख रहे हैं वो आप बताएंगे। तो ये थे सलमान खुर्शीद साहब, जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं और बड़े बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो राजनीति है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, उस पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ।